इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा। दर्पण रेखा का मतलब होता है अर्थात सममित रेखा। दर्पण रेखा का मतलब क्या है? सममित रेखा है। बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है, यानी कि ये आदि आदि आकृतियां हमें दी गई है। बिंदुकित दर्पण, बिंदुकित का मतलब क्या होता है? दर्पण होता है, यानी कि शीशा होता है। आगे है, रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए, यानी ये आदि आकृतियों को हमें पूरा करना है। क्या आपको पूरी की गई आकृति का नाम याद है? हमें ये भी बताना है इन आकृतियों को पूरा करने के बाद इनका नाम क्या है। जैसे सबसे पहले देखें ए में ये आकृति है आदि, इसे हमें पूरा करना है। तो ये वाली जो भुजा है दर्पण में कैसे दिखेगी? यानी यहां से ऐसे ऐसे आगे बढ़ा देंगे यहां तक, इसी के बराबर जितनी ये है उतनी ही आगे बढ़ाएंगे, और इसके बराबर इसे आगे बढ़ा देंगे, ये हो जाएगी। अब इसके बराबर यहां खींच देंगे, ये हो जाएगी ऐसे करके, यानी ये हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी पूरी आकृति। अब पूरी आकृति बनने के बाद अब इसका नाम भी हमें बताना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा वर्ग, यानी ये वर्ग बन गया। अब देखिए इसकी दूसरी आकृति। दूसरी आकृति में ये है आधी आकृति, इसे हमें पूरा करना है। तो इस भुजा के बराबर इधर एक भुजा खींचेंगे ऐसे, जितनी ये है उतनी, और यहां से ऐसे से मिला देंगे, ऐसे मिला देते हैं बिना स्केल के, यानी यहाँ ये पूरी आकृति हो गई। अब ये क्या बन गया? ये बन गया कि त्रिभुज। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा त्रिभुज। अब देखिए इसका सी भाग। सी भाग में ये आधी आकृति है, तो इसे पूरी करने के लिए इसके बराबर कोई बिंदु ले ले, यानी जितनी दूरी यहां से यहां तक है उतनी दूरी पर कोई बिंदु ले यहां। अब इस बिंदु को इससे मिला देंगे और इस बिंदु को ही इससे मिला देंगे। ये क्या बन गया? ये बन गए समचतुर्भुज। तो यहां लिख देंगे इसका नाम, तो यहां लिखें समचतुर्भुज। चतुर्भुज, यानी ये समचतुर्भुज बन गया, ये समचतुर्भुज बन गया। अब देखिए इसका डी भाग। डी भाग में क्या है? ये आधा वृत्त है, तो इसे हम पूरा करेंगे, यानी इस वृत्त को ऐसे हम पूरा मिला देंगे ऐसे। अब सही तरीके से बनाओगे, यानी ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वृत्त। तो ये हो गया वृत्त। अब देखिए इसका ई भाग। ई भाग में इस भुजा के बराबर इधर एक भुजा खींचे और इसके बराबर ये भुजा खींचे, ये हो जाएगी, और इसके बराबर ये भुजा खींचे। अभी क्या बन गया? 1 2 3 4 5 भुजा हो गई इसमें, तो ये बन जाएगा पंचभुज। क्या बन जाएगा? पंचभुज। क्या बन गया? ये पंचभुज बन गया ये। अब देखिए इसका एफ भाग। एफ में है तो इस भुजा के बराबर तो इधर एक भुजा खींचे और इस भुजा के बराबर ये भुजा खींचे। अब इसके बराबर ऐसे खींच देंगे और इसके बराबर ये भुजा खींच देंगे। अब हम इन दोनों को मिला देंगे तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। अब इसमें कितनी भुजा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी भुजा हो गई? 8 भुजा हो गई, यानी ये बन जाएगा अष्टभुज। तो यहां लिखेंगे अष्टभुज। ये हो गया अष्टभुज, यानी ये हो गया एफ भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।